इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वंदे भारत स्ट्रेटेजी आज आपके लिए आई है। अब ये स्ट्रेटेजी क्यों वंदे भारत स्ट्रेटेजी नाम पड़ा है वो तो आपको कुशल जी बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता दूं आज हम सीखेंगे सही स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे में। उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद उसमें एंट्री कैसे लेते हैं वो हम सीखेंगे, और एंट्री लेने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हम सीखने वाले हैं। ये सब कुछ हमें सिखाने के लिए आए हैं कुशल वर्सने जी, जिनके साथ हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। आपके भरपूर कमेंट्स आए हैं कि उनको दोबारा बुलाइए सर, बार बार बुलाइए, तो इसलिए हमने दोबारा उनको इन्वाइट करा है। कुशल जी अब आगे की कहानी आप बताइए। सर धन्यवाद सर, आपने इनवाइट किया वापस से। एंड जैसे सर ने बताया वंदे भारत सेटअप, बेसिकली सर ये वंदे भारत क्यों है, क्योंकि आपने देखा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगी होती है, रश होता है, डर रहता है गिर ना जाए कहीं, राइट, भीड़ ज्यादा होती है। तो इस सेटअप में हमें क्या करना है, हमें पहले 15 मिनट को आराम से बैठना है, और जब ट्रेन अपने स्टेशन से निकल जाए और अगले हॉल्ट पे रुके तब एंट्री करेंगे। सीधे चार्ट पे समझे चीजें, सीधे चार्ट पे समझते हैं। चलिए सो गाइज आज का जो स्ट्रेटेजी है दैट इज अ वंदे भारत सेटअप। बेसिकली जो मार्केट खुलते हैं हम क्या करते हैं, तुरंत एंट्री करते हैं, और वहां पे वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। वो वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब होने के बाद फिर एक हम परफेक्ट रिफाइंड ट्रेड कैसे पकड़ें और बड़े मूव्स को कैसे कैप्चर करें, वो आज हम सर सीखने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग को शायद ये ना समझ में आया कि वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, वो भी बेसिकली सर पहले 10 से 15 मिनट मार्केट क्या करता है, बहुत वोलेटाइल होता है, 15 से 20 मिनट में, और बहुत सारे लोग फोमो में ये एंट्री कर जाते हैं कि ये मिस कर जाएंगे, कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, स्टॉक निकल ना जाए, कहीं रॉकेट ना बन जाए, और एंट्री कर लेते हैं और अचानक से स्टॉक वापस पलट जाता है और वहां पे बड़ा लॉसेस करते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी होती है, कई बार तो स्टॉप लॉसेस ही नहीं लगा पाते। तो ऐसे केसेस में ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे आज। और उसके बाद जब ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, हमें लग गया कि अभी ये ट्रेन लंबी जाने वाली है, तब उसमें कैसे एंट्री बनाएंगे, ये हम आज इस वंदे भारत सेटअप से सीखेंगे। ठीक है, तो ये वंदे भारत नाम कॉपीराइट करा लिया आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं कराया। ठीक है, चलिए तो बताइए आज क्या कैसे करें। ओके सर, तो सबसे पहले देखिए मैं एक चीज बताऊंगा सर, मैं काफी सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूं, और मैंने एक चीज बहुत कॉमन ऑब्जर्व करी है कि लॉसेस क्यों बनते हैं इस मार्केट में। भाई मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार जब सफर करते हैं तो मैं पूछता हूँ भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी टीम इतनी सपोर्टिव है, वो किसी का भी प्रॉब्लम होता है ना तो कॉल करके पूछती है क्या दिक्कत है आपको बताइए। तो मैं डिस्कस करता हूँ, हर वीक कॉल्स लेता हूँ, तो समझ में आता है कि मोस्टली लोग डिसिप्लिन में काम ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं कि पैसा कमाना है। सर मेरा यहां पर मानना है कि जब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, जब तक आप इस पैसे के पीछे भागोगे। तो आज मैं बहुत कई चीज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई इसको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे प्रॉपर, किस तरह से हम प्रॉपर एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सजेशन है कि हमें पैसे के पीछे नहीं भागना। ठीक, अभी कैसे भागना, हमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागना है। एक बार परफेक्शन आ गया फिर आप आसानी से देखिए बाई डिफॉल्ट पैसा आएगा। उधर एक कहावत है ना, पैसे के पीछे जब तक भागोगे नहीं आएगा। एक बार एक्सपर्टीज आ गई फिर डिफॉल्ट पैसा आएगा। मुझे लगता है ये बात जानते तो सभी होंगे, जानते सब है एक्चुअल में मार्केट देख करके। हाँ बिल्कुल, ये भी है। और दूसरे से एक और भी प्रॉब्लम है सर, हम लोग इंडियंस में ना एक प्रॉब्लम है कि जब तक डांट फटकारना पड़े ना मम्मी पापा की या अपने गुरुजन की, तब लाइन पे नहीं आता कोई भी। तो इस चीज का हम खास ख्याल रखते हैं अपने सेशंस में। ठीक है, तो आज हम सर इस सेशन में भी मैं वही सबको बताना चाहूंगा, जब तक आप लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे इस मार्केट से पैसा नहीं बन सकता। मैं दिखाऊंगा मैंने कैसे बनाया। ठीक है, सबसे पहली सर इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हमेशा बताई है कि सबसे पहले सिलेक्शन। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कभी भी कोई भी स्टॉक अगर आपको ट्रेड करना है, मैं हमेशा पूछता हूं, जैसे आज मैंने विप्रो किया तो व्हाई शुड आई ट्रेड विप्रो, क्यों करूं मैं? वी शुड हैव अ वैलिड रीजन, मेरे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों विप्रो में काम करूं। ठीक है, लोगों को क्या लगता है भाग रहा है, बस इंटेंशन नहीं, बस उसमें होने क्या वाला नहीं, कोई किसी को कोई लॉजिक से मतलब नहीं, बस भाग रहा है चलिए पकड़ लेते हैं। नो, वी शुड हैव अ वैलिड रीजन, उसी को हम बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन। हाँ, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप दैट इज अ सेटअप, यानी सिलेक्शन है। आई एम हैविंग अ वैलिड रीजन, मेरे पास एक वैलिड रीजन है विप्रो में एंट्री करने के लिए, बट क्या प्राइस एक्शन वैसे हो रहा है मेरे सेटअप के हिसाब से, दैट आई नीड टू चेक। प्राइस एक्शन इज नॉट गुड और मैं एंट्री कर रहा हूं विदाउट हैविंग अ सेटअप, तो अगेन मैं एक फेलियर की तरफ स्टेप बढ़ा रहा हूं। ठीक है, एंड मेरा थर्ड स्टेप है एक्शन।
अगर सेटअप सपोर्ट किया तो एक्शन। हाँ, यानी पहला काम है सिलेक्शन, सेकंड इज द सेटअप, सेटअप है, अब एक्शन की बारी आएगी। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्शन तो लेना है पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है, चलिए 100 क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं, पीएफसी देगा 1000 कर लेते हैं, और छोटा देगा 5000 कर लेते हैं। ऐसे नहीं, वी शुड हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। यानी कि किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो यू शुड अवेयर अबाउट द रिस्क की, व्हाट, हाउ मच रिस्क, हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू लूज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, अगर मैं ये ट्रेड ले रहा मतलब मैं अगर आपकी बात को समराइज करूं तो एक स्टॉक अगर मैंने चुना है तो मुझे प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए कि मैं इसको ही क्यों चुन रहा हूं। एग्जैक्टली। ठीक है, दूसरी चीज अगर हमने चुन लिया तो उसमें मेरा जो माइंडसेट में सेटअप है वो सेटअप इधर मुझे रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली, जो प्राइस एक्शन जो सेम जो सीखेंगे, हाँ वो हो रहा है। और उसके बाद जब हम एक्शन लेंगे तो एक्शन ले तो ये मान के चलें कि अगर मेरा एडवर्स गया, नेगेटिव गया मेरे सिचुएशन, तो मैं कितना खोने को तैयार हूं, ये पहले पता होना चाहिए। यहीं पे एक और चीज बताता हूं सर, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा जब ट्रेडिंग करने आता था मैं सोचता था आज मैं पैसा कमाऊंगा, आज वो बजट डे है, आज बड़ा पैसा कमाएंगे। सर बड़ा लॉस होता था। थोड़ी सी साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी करी, क्या करा, नाउ एवरी डे मैंने एक अपना आरपीडी फिक्स किया हुआ है। आरपीडी, दिस इज रिस्क पर डे। रिस्क पर डे। अच्छा, ये मेरी कैपिटल का 1% रहता है। ठीक है, जब भी मैं ट्रेडिंग के लिए आता हूं ना तो मेरा माइंडसेट ये है कि मैं आज, यानी मेरा कैपिटल अगर 1 CR है तो आई एम गोइंग टू लूज 1 लाख पर डे। तो ये 1 आरपीडी ये पर ट्रेड नहीं होना चाहिए, पर डे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठ रहे हैं, आज पूरे दिन में कितना लॉस बना सकते हो, कितना मैं मार्केट को देने को तैयार हूं, आज कितना मार्केट को देने को तैयार हूं। और मैं हर दिन यही सोच के साथ आता हूं कि आई एम हियर टू मेक अ लॉस ऑफ 1 लाख एवरी डे। ओके, बट एज पर द सिस्टम, यानी ये सिस्टम के हिसाब से मैं बनाऊंगा ना 1 लाख लॉस, देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिस्टम से आप फॉलो करोगे तो कभी नहीं बन सकता। तो ये सिस्टम के हिसाब से मैं रेडी हूं 1 लाख का लॉस करने के लिए। तो मैं ये सोच के आता हूं कि यार मैं लॉस करूंगा, सिस्टम के हिसाब से देखते हैं मार्केट क्या देता है। ठीक है, जब आप ये सोच के आते हैं कि आज प्रॉफिट बनाना है तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं। और एग्रेसिव हो जाते हैं तो आप अननेसेसरली गलत ट्रेड्स लेते हैं, स्टॉप लॉस लगे, चलो दूसरा देते हैं। अच्छा, ये रिस्क पर डे के बाद एक और ऑप्शन आता है, दैट इज आरपीटी, रिस्क पर ट्रेड। यानी आरपीटी फिक्स है 1 लाख, एक एजम्पशन मान लेते हैं अगर किसी का फंड 1 लाख है तो उसका आरपीटी हो गया 1 लाख के हिसाब से, दैट इज 1000 रुपीज। आरपीडी 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपए पर डे मैक्सिमम लॉस कर सकता है। ठीक है, अब उस 1000 में कितने ट्रेड करने हैं, दैट ऑल्सो वी नीड टू डिसाइड। तो वो भी हमें अभी वो सेटअप के हिसाब से आपको अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप 2 ट्रेड कर सकते हैं, 4 ट्रेड कर सकते हैं, वी नीड टू डिसाइड। तो ये चीज मैं पहले से ही डिसाइड करके चलता हूं, राइट। तो सर ये 3 पॉइंट है, सिलेक्शन पे बात करेंगे हम, देन सेटअप पे बात करेंगे एंड एक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सर प्राइस एक्शन, फिर बात करेंगे हम सेटअप की, सिलेक्शन की। ठीक है, यस। ये तीनों स्टेप मैं ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों स्टेप बराबर इंपॉर्टेंट है। और आपने एक भी स्टेप मिस किया तो पैसा गड़बड़ है। सर ये मार्केट में लोग कहते हैं कि मैंने देखा है कि अगर किसी का भी प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, तो उनके गुरुजन वगैरह पूरे हाईलाइटेड करते हैं, देखो मेरे स्टूडेंट ने प्रॉफिट बनाया। आई ऑलवेज आस्क द रीजन, ये ट्रेड क्यों किया। इफ यू हैव अ वैलिड रीजन आई विल अप्रेज, अदरवाइज डांट पड़ेगी। क्यों किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर कि इस मार्केट में गलती से कमाया हुआ प्रॉफिट सबसे बड़ा खतरनाक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो लगता है गलती से बनाया हुआ, वो फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। एग्जैक्टली, लोग इसी में गड़बड़ हो जाते हैं। सर क्या करते हैं, ऑप्शन से पैसा बनाया, तुक्के में बन गया, अनफॉर्चुनेटली तो कुछ कैसे भी बन गया। वो जो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है ना उनके अंदर कि यार आज मैंने 200 क्वांटिटी पे बनाया, अब 2000 में भी बना दूंगा, और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो गलती से बनाया हुआ प्रॉफिट, यानी गलती मतलब समझ रहे हैं गाइस, गलती इन द सेंस विदाउट ट्रेडिंग प्लान, जो मैंने सिखाया सिलेक्शन, सेटअप एंड एक्शन, इनसे हटके प्रॉफिट कमा लिया, वो खतरनाक है।
वो गड़बड़ करेगा। ठीक है, ट्रू। तो गलती से प्रॉफिट नहीं कमाना मुझे, मुझे सिस्टम से कमाना, चाहे थोड़ा कमाऊं। ठीक है, परफेक्ट, राइट। तो दैट इज सेटअप नेम इज वंदे भारत। बहुत ही सिंपल सेटअप है ये। सर मैं एक लाइन ले रहा हूं यहां पे, तो ये लाइन है, दिस इज अ पीडीएच, प्रीवियस डे हाई की। ठीक है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन समझा रहा हूं मैं सबसे पहले। तो बहुत ही, जितना सिंपल, मार्केट बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड आई डोंट नो क्यों कर रखा है इसे। बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप 100% डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है, ठीक है, तो पीडीएच के ऊपर यानी प्रीवियस डे हाई के ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा हमेशा। प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ठीक है, या फिर प्रीवियस डे लो के नीचे। अगर शॉर्ट साइड जा रहा हूं तो प्रीवियस डे लो के नीचे एंट्री बनाऊंगा, और लॉन्ग साइड जा रहा हूं तो पीडीएच के ऊपर एंट्री बनाऊंगा। बेसिकली मेरा मानना है कि पीडीएच पीडीएल ये घर है। अब किसी को घर से बाहर निकलना है, लंबी दूरी तय करती है, तो घर से बाहर तो निकलने दें पहले। यानी अगर मैं सीधे यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, दिस इज पीडीएल, यानी कल का लो है पीडीएच, और ये पीडीएल इज कल का लो, प्रीवियस डे लो, पीडीएच इज कल का प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक प्राइस इसके अंदर है, जब तक प्राइस इसके अंदर है, तो एक रेंज में, ठीक है, एक रेंज में, अभी निकलने का टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्यों दिमाग लगाऊं, मुझे नहीं लगाना। जब ये प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, देन मैं एंटर करूंगा, देन मैं प्लान करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो सेटअप कहता है कि इस लेवल के ऊपर मुझे टाइम फ्रेम जो रहेगा मेरा 5 मिनट रहेगा। फाइव मिनट का कैंडल रहेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मुझे 5 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए। ओके, सिंपल है। ठीक है, यानी कल के हाई के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज आ गया, परफेक्ट। अभी इस कैंडल के अंदर मुझे एक रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीटली इनसाइड होना चाहिए, यानी ये जो हाई है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये हाई मेरा ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीटली इनसाइड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहां पर जो वॉल्यूम होगा, इस कैंडल में जो वॉल्यूम होगा, लेट सपोज इसका काउंट है अगर 5000, ठीक है, तो ये सेकंड कैंडल का जो वॉल्यूम है ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी एक लाइन इसकी आप ही कर दो, ये हाई का पता चल जाएगा। ये जो हमारी एंट्री आएगी यहां पर आएगी। कंडीशन ये है कि ग्रीन हाई को टच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, नहीं, इस लाइन के ऊपर ही मैं ऑलवेज ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अब जब इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल गया, उसके अंदर एक रेड इनसाइड, अब मुझे यहां मिल जाए, यहां मिल जाए, यहां मिल जाए, जहां पर भी ये सेटअप मिलेगा प्रीवियस डे हाई के ऊपर। कंडीशन ये है प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए। yes, अच्छा, ठीक है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए। और अब पहली कैंडल में मिल गया तो दैट्स द रीजन मैंने बोला कि क्लोज भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये हो सकता है यहां पर ना बने, हो सकता है ये यहां से हट के प्राइस ऊपर जा रहा है, और जस्ट ये लाइव सेटअप बना हुआ कुछ है अपने पास दिखाने के लिए? मैं दिखाऊं, मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, हो सकता है वो ये सेटअप यहां फॉर्मेशन बन जाए, ये रेड इनसाइड बन गया। ठीक है, सो इन दैट केस आई विल एंटर हियर। ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, सेम रेड कैंडल का लो। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो यहीं पर बनना चाहिए, बट डे हाई के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, राइट। डे हाई के ऊपर बनने के बाद अगला कंडीशन आपने बताया कि हाई के नीचे एक रेड कैंडल होना चाहिए। हाँ, ये कैंडल है, ये कैंडल के इनसाइड में, इनसाइड, पूरा इनसाइड, कंप्लीट इनसाइड। ठीक है, अब कंप्लीट इनसाइड है, हाँ। देन आई नीड टू चेक द सेकंड कंडीशन, वॉल्यूम मेरा इससे छोटा रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम पहले वॉल्यूम से कम होना चाहिए, यानी ठीक है। ये जो रेड कैंडल है इसमें स्ट्रेंथ उतना कम होनी चाहिए। नहीं। ठीक है, राइट। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे ट्रांजेक्शंस हुए, ठीक है, वॉल्यूम इज द ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे आप ये नहीं देख सकते कि सर बायर्स ज्यादा हैं या सेलर्स ज्यादा हैं। वॉल्यूम क्रिएट होता है ट्रांजेक्शन से, एक बाय और एक सेल होगा तो एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन एग्रेसिव है, राइट। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम कम होना चाहिए, देन वी विल बाय अबाउट दिस कैंडल, विल पुट द स्टॉप लॉस हियर। इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों? सर बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। आप ऐसे समझिए कि मार्केट ऊपर जाए, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन डे हाई के ऊपर हो जाए, दैट इंडिकेट कि अब ये स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, ठीक है।
अब मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे बाई कर लूं तो एक रिट्रेसमेंट आने का डर हमेशा रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे चले जाए, तो मैं ऐसे इसको अवॉइड करने के लिए मैं रेड का ही वेट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि पहले एक रेड कैंडल बना लो, आप पहले रुक जाओ, तो उस रेड को पहले थम जाओ। रिट्रेसमेंट मान रहे हो? यस, मैं इसको एक रिट्रेसमेंट मान रहा हूँ, स्मॉल रिट्रेसमेंट। ठीक है। जब इस स्मॉल रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ऊपर जाएगी देन आई विल एंटर। अच्छा, यहाँ एंट्री आपने नहीं बोली? ये रेड में एंटर नहीं करना। हाँ, मुझे ग्रीन के तोड़ करके जब ऊपर प्राइस, यानी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ, प्राइस नीचे जा रहा था, ठीक है, वीक हुए बायर्स, एग्रेसिवनेस कम हुई, उसके बाद वापस इस एग्रेसिवनेस आ रही है बायर्स की, जब ये लेवल ब्रेक कर रहा है देन आई विल एंटर। ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक और चीज थी जो मैं मिस कर गया, मैं बता देता हूं कि हमें पहले 3 कैंडल्स को अवॉइड करना है, जो कि हम लो वॉल्यूम में भी करते थे सर। पहले 3 कैंडल्स को हम अवॉइड करेंगे। बेसिकली क्यों करेंगे अवॉइड सर? जब भी देखा होगा ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है, भीड़ होती है, ठीक है, और अक्सर गड़बड़ हो जाती है भीड़ भाड़ में। आराम से यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मार्केट खुलती ही वॉलेटिलिटी, ठीक है, गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे ज्यादा होती है, ठीक है, अवॉइड कर देते हैं। पहले 3 कैंडल नहीं करना है, 3 कैंडल के बाद ये सेटअप देखना शुरू करना है, ठीक है। और 5 मिनट पे आपने ये बोला है, हाँ, टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा, यानी पहले 3 कैंडल 9:15 से 9:20, 9:20 से 9:25, 9:25 से 9:30, तो 9:30 तक आपने 9:30 तक आपने कुछ नहीं, 9:30 बजे के बाद ये सेटअप देखना है आपको। डे लो के, डे हाई के ऊपर और डे लो के नीचे अगर हम देखेंगे तो मैं ये क्लीन कर देता हूं। देन दिस इज पीडीएल। अब पीडीएल के नीचे मुझे देखना है तो मेरा एक रेड कैंडल होगा, राइट। इस रेड कैंडल के अंदर मुझे ग्रीन इनसाइड चाहिए। उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। अगर इनसाइड है देन ये कैंडल के नीचे मैं सेल इनिशिएट करूंगा और ये सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या कि सर, एक तो माइक्रो एसएल आता है, जो हमने लास्ट में सेटअप एक वीडियो किया था लो वॉल्यूम का, उसमें बहुत माइक्रो एसएल था, तो दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस था। बहुत सारे कॉल्स मैसेज आए सर, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। सेम यहाँ पर भी माइक्रो एसएल है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड मिल गया, इनसाइड अक्सर छोटा बनता है, ठीक है, राइट। तो स्टॉप लॉस छोटा होगा और रिस्क रिवॉर्ड, जब स्टॉप लॉस छोटा होगा तो रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियसली ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सेल इनिशिएट करेंगे, राइट। अब ये कहीं भी बने, हो सकता है यहां ना बने, ये भी हो सकता है। पहले 3 कैंडल तुमने अवॉइड कर दिए, उसके बाद प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। अब मुझे यहां पर ये सेटअप मिल गया, आई विल गो फॉर द ट्रेड हियर ऑल्सो, सेल, सेम कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ओनली इनसाइड चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लो ब्रेक नहीं, ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इनसाइड कंप्लीटली, ठीक है। ये मेरा सेट। और यहाँ स्ट्रेंथ वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए? हाँ, यहाँ वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, यस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम अगर कम नहीं है, हाँ, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, मुझे नहीं देखना है, ठीक है, अवॉइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, राइट। तो दिस इज अ सिंपल सेटअप। रिस्क रिवॉर्ड मेरा क्या होगा, ठीक है, यहां से मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा इमीडिएट रिस्क रिवॉर्ड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऑलवेज मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, सी इंटरडे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। लोग उल्टा करते हैं अक्सर, लोग प्रॉफिट को छोटा कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट कमाया नहीं होता है, और लॉस को बड़ा कि ठीक है ऊपर आएगा या रिवर्स करेगा। हमें उल्टा करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, लॉस को मिनिमाइज करना है, एग्जिट सिस्टम में डालिए, ठीक है। ये बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखिए सर, स्टॉप लॉस को सिस्टम में मत डालिए, लोग बनाते हैं अक्सर, कोई लॉजिक नहीं सर। आपके 100, 200, 1000, 2000 क्वांटिटी के लिए कोई ऑपरेटर नहीं देख रहा है वहां पे। ऑलवेज पुट योर स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। हाँ, यहाँ पे आप एक 0.01% का एक बफर ले सकते हो, ठीक है। मतलब उनका लॉजिक ये होता होगा कि आपने स्टॉप लॉस अगर लगाया है तो उन बड़े वेल्स को दिख जाएगा, है? लॉजिकल बात नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। आप ऑलवेज, मैं हमेशा सिस्टम में डालता हूँ, हमेशा। ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ, इमीडिएटली आई पुट द मेरा जो ऑर्डर पंच होने के बाद सेकंड टास्क होता है स्टॉप लॉस डालना होता है, ठीक है। माइंड भी फ्री हो गया क्योंकि मुझे आरपीटी फॉलो करना है, राइट। इमोशंस फ्री हो गए, इमोशंस दे दिया सिस्टम को टास्क, यस, सिस्टम को टास्क दे दिया ना, ठीक है। मैं ट्रेड रिस्क फ्री हूँ, रिस्क फ्री इन द सेंस की लिमिटेड रिस्क
पता है मुझे कि मेरा भाई इसमें लॉस कितना होगा। लेट सपोज मेरा आरपीटी 10,000 है और मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दिया 10,000, ज्यादा से ज्यादा 10.5 या 11,000। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लीपेज आ सकता है, मैंने बफर डाला है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये नहीं है कि मैं कहीं खाना खाने गया और पता लगा कि 20,000 का लॉस खड़ा है, ये नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है, राइट। तो ये सिंपल सेटअप है सर, इतना ही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, स्टॉक सिलेक्शन। अक्सर लोग सिर्फ एक कंप्लेंट लेके आते हैं मेरे पास, सर स्टॉक सिलेक्शन सिखाइए, आप कैसे करते हैं, टेलीग्राम में देखते हैं हर दिन 10% 8% के मूव्स कैसे कैप्चर करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। और अगर स्टॉक सिलेक्शन आ गया तो आई डोंट थिंक कि मार्केट में फिर आप कोई रोक। ऑलमोस्ट डेली आप 10% के मूव कैप्चर कर लेते हैं? नहीं सर, डेली नहीं, बट हाँ लोग ही कहते हैं कि सर हमने पूरे साल काउंट किया, आपने 40 तो ऐसे स्टॉक पकड़े जो 10% के मूव है। इंट्राडे में? यस, इंट्राडे में। ओके, हाँ, उसका टेलीग्राम का लिंक भी, हाँ सर एक और भी आपसे भी बोलना था कि एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई फेक वाले चैनल्स ना ज्वाइन करें। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जेन्युइन टेलीग्राम का लिंक इनका हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहीं से ज्वाइन करना भैया। ये सबके साथ बड़ी दिक्कत है, एक ओरिजिनल होता है उसके 10 नकली सर। हर दिन कम से कम एक टीम है वो पूरा 10 से 12 चैनल्स बंद कराते हैं। हाँ, और ये ऐड चलाने वाले इतने स्मार्ट होते हैं ना, वो आदमी को समझ नहीं आता है असली है कि नकली है। इनका कोई ऐड वेड तो नहीं चल रहा टेलीग्राम का? सर कोई ऐड नहीं चल रहा भैया, ऐड देख के ना ज्वाइन करें, सिर्फ ओरिजिनल वाला हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और आप लोगों को भी गाइस समझना चाहिए यार, 10,000 का 20,000 2 घंटे में कैसे पॉसिबल है? हाँ, अगर वो होता तो शायद सर, अगर आपका 5 से 6% का रिटर्न पर मंथ बन रहा है, आई थिंक दैट्स अ हैंडसम रिटर्न। 6% 7%। सर मेरे फादर का बिजनेस है, सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ROI सर पता है कितना है? कितना? 2%। साल का? महीने का? महीने का 2%, जिसमें 1% तो शायद आई थिंक बैंक्स वगैरह और एक्सपेंसेस वगैरह चले जाते हैं, यानी 1 से 1.25% मैक्सिमम बचता है। लोगों को लगता है इतना बड़ा, बट हाँ ठीक है, वॉल्यूम पे चल रहा है बस। ऐड वाले जो चलाते हैं ऐड तो एक दिन में डबल भी कर देते हैं। एग्जैक्टली ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि डबल 10,000 का 20,000 1 घंटे में, 2 घंटे में। सर मेरे पास एक ऐसे ही कॉल आया टीम के पास, एंड लेडी थी, बड़ी एजुकेटेड लेडी थी, शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, एंड वो हमारे ऊपर ही सारा ब्लेम डाला, एंड आई वाज सरप्राइज कि यार आप इंग्लिश बोल रहे हो एंड यू नो कि 10,000 का 20,000 कहां से बन सकता है घंटों में। तो सर ये समझना पड़ेगा। लिंक हम डलवा देते हैं, जेन्युइन लिंक जो टेलीग्राम पर है। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। तो वापस चलते हैं। आपका इवेंट का भी बता दो, आपका जो इवेंट होने वाला है। हाँ, जो सर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ओरिजिन ऑफ मूव, तो उसके लिए हमने दिल्ली में इवेंट किया है 27 का, 27 जुलाई। और सर आपको भी इनविटेशन है। अरे थैंक यू सर, आता हूँ मैं भी। हाँ, तो 27 जुलाई का। और गाइज सरप्राइज रखा है, अभी ये मत पूछिएगा कि क्या सिखाने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के अभी से, जब से वो टेलीग्राम में अनाउंस किया तो क्या सिखाएंगे सर, क्या सिखाएंगे, सरप्राइज है, आप निराश नहीं होके जाएंगे, इतना गारंटी है। और चार्जेस भी नॉमिनल है, बस जो सर लॉजिंग का, और जो लॉजिंग इन द सेंस जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लंच रखा है वहाँ पे, ठीक है, अच्छा होटल है, लंच रखा है, वो नीचे क्लिक करके पता चल जाएगा लोगों को। यस, उसका भी लिंक नीचे हमने दे रखा है। आप लोग निराश नहीं होंगे, ये गारंटी है। हाँ, ये आप पर तो मुझे भरोसा है पूरा। ठीक है, चलिए तो सर अब सिलेक्शन की बात करते हैं। सेटअप सिंपल है, ठीक है। अब सिलेक्शन समझें, क्योंकि सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेटअप का भी हम दिखाएंगे ना, एविडेंस लाइव प्रूफ। ठीक है, हाँ। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, मैं सर इसको सर सबसे सुप्रीम मानता हूं। अगर ये समझ में आ गया कि किस स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, तो सर फिर मुश्किल नहीं है मार्केट, क्योंकि 5,000 से ज्यादा स्टॉक है। यस, उसमें एक पकड़ना है कि वो टॉप गेनर कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर 5,000 से फिल्टर आउट कर देते हैं। वी विल ओनली ट्रेड दोज स्टॉक्स विच आर अवेलेबल इन FNO, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो स्टॉक अवेलेबल है हम उन्हीं पे काम करेंगे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम अच्छे होते हैं। यस, लिक्विडिटी का इशू नहीं रहता। ठीक है। तो आई थिंक 225 स्टॉक्स हैं, जिसका लिस्ट NSE की वेबसाइट पे मिल जाता है आसानी से। ठीक है, तो उन्हीं स्टॉक्स में काम करना है। ठीक है, अब आप कैश में कर सकते हैं, यानी या फ्यूचर्स में कर सकते हैं। वो दोनों में, कैश में भी अवेलेबल रहते हैं वो स्टॉक, फ्यूचर्स में भी रहते हैं। अच्छा, ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है सेटअप बनाने का, ये ऑप्शंस के लिए नहीं है? सर देखिए, मैं ऑप्शंस सिखाता हूं,
करता भी हूँ, ठीक है। बट महीने में 2 बार, ये 2 ही क्यों? या 2 या 3 बार। अच्छा। सर देखिए, हर दिन बैंक निफ्टी तो रॉकेट बनेगा नहीं, हर दिन निफ्टी तो रॉकेट बनेगा नहीं, कुछ सिलेक्टेड डेज होते हैं। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दो सिलेक्टेड डेज, राइट। तो 2 दिन बहुत है, वही दिन मोमेंटम होता है, वो 2 दिन कैप्चर करने हैं। स्टॉप लॉस हो गया तो शांत रहिए, ठीक है। मिल गया मूव तो बने रहिए, ठीक है। ऑप्शंस में हर दिन मोमेंटम होगा नहीं और हम हर दिन लगे रहते हैं तो। लेकिन इक्विटी में कोई ना कोई स्टॉक्स तो मोमेंटम दे रहा होगा। एग्जैक्टली सारे दिन। सर मेरा ऑब्जर्वेशन है, पूरा मार्केट भी शांत रहेगा, कोई एक ना एक आएगा जो हीरो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। गिरते मार्केट में भी हीरो बनता है। हाँ। अभी वॉर चल रही थी, HL भाग रहा था। हाँ, तो ये चीजें हमें बेटर ध्यान है कि ये पकड़े। और एक बिगिनर के लिए हमेशा स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक, ये इक्विटी कैश में ट्रेड करना ऑलवेज एडवाइजेबल है, सेफ है। इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स में जाए या फिर ऑप्शंस में तो बिल्कुल ही ना जाए बिगिनर, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि अगर जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है ऑप्शंस की, एंटर करना बेकार है, रिस्की है। ठीक है, ठीक है। तो सर 225 स्टॉक्स तो यहीं पे रह गए। ठीक है। अब इन स्टॉक्स में से हम कैसे एंटर करते हैं, तो इसके लिए हमें हेल्प लगेगा NSE का, राइट। तो सर सबसे पहले हमें मार्केट ब्रॉडर व्यू समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट में आज बाइंग करना है या मुझे सेलिंग करना है। ठीक है। ठीक है, मैं आ रहा हूं मार्केट में और आते के साथ ही मैं कोई ट्रेड देखूं नहीं, पहले आप ये समझो ब्रॉडर व्यू है क्या, मार्केट में बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। ठीक है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, मार्केट डेटा पे क्लिक करिए, प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट में सर यहां से निफ्टी 50 की जगह हम सिक्योरिटीज इन एफओ सेलेक्ट कर लेंगे, यानी ये वो स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में। ठीक है। और आई थिंक शायद ये यस। तो यहाँ पे इजीली मुझे दिख रहा है सर कि एडवांसेस कितने हैं, डिक्लाइंस कितने हैं, यानी मेरे प्री मार्केट सेशन में, यानी जो मार्केट खुलने से पहले हमारा प्री मार्केट होता है, इसमें भी हम सर क्वांटिटी परचेज करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मेरे फ्री वेबिनार ज्वाइन करिएगा, उसमें एक बार करके दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ यस, ठीक है। आप प्री मार्केट में भी बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहां से मुझे ओवरव्यू मिल गया कि सर 159 आर पॉजिटिव, 38 आर डिक्लाइन, ठीक है, 27 आर अनचेंज्ड। 9:07 पे, यार दैट मींस की मार्केट में स्ट्रेंथ है। 159 स्टॉक पॉजिटिव खुल रहे हैं, ठीक, यानी मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड जा सकता है। ठीक है, राइट। तो ये चीजें समझ में मुझे यहां से आ गई, तो अब यहां से मुझे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी, यानी कि अब मुझे यहां से लॉन्ग साइड जाना है। ये मेरा क्लियर हो गया कि यार 159 पॉजिटिव है, तो बेटर टू गो विद द लॉन्ग साइड। ओके। अगर डिक्लाइन ज्यादा होते तो मैं डिक्लाइन की तरफ जाऊंगा, तो मैं शॉर्ट साइड जाता। ठीक है। अब सर कई बार लोग पूछते हैं, सर दोनों 50-50 है या आसपास एक दो ऊपर नीचे, एक बार दिख रहा है क्या? एक बार आप पीछे होकर दिखा दे वो चीज, एडवांसेस एंड डिक्लाइंस। अब डिक्लाइन ज्यादा होंगे तो सर शॉर्ट साइड जाएंगे, राइट। कई बार 50-50 हो जाता है, अब क्या डिसीजन लें, 50-50 चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सर हम दोनों साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं, अगर दोनों सिचुएशन बराबर, दोनों नंबर्स बराबर चल रहे हैं तो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि हम लॉन्ग साइड जा रहे हैं ये डेटा के हिसाब से। ठीक, ये हमें मार्केट खुलने से पहले पता लगे। ठीक है, अब आपको बहुत ही सिंपल क्या करना है, गूगल पे NSE OI एक्सपर्ट्स। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये OI होता क्या है, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, लोग इसे डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, बट इसका सही तरीका आज समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली सर होता क्या है, अभी मार्केट खुलने के साथ ही ऑप्शंस, पहले ये समझते हैं ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। एक पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्ट है टेक महिंद्रा, इसमें कितने नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं, राइट, और उसमें से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन पड़े हुए हैं। ओपन इन द सेंस, जैसे मान के चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, लेमन 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1000 में से 500 लोगों ने खरीद रखे हैं, चाहे वो किसी ने कॉल खरीद रखी है, चाहे किसी ने पुट खरीद रखी है। ठीक है, दे नीड टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट एट द एक्सपायरी। ठीक है, यानी 500 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन पड़े हैं, यानी 50% का डेटा, 50% के नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। ठीक, तो वो डेटा 50% हो जाएगा। ठीक है, अब अचानक से वो डेटा 80% हो जाता है सर। हाँ, ये नंबर्स बहुत, अभी तो हमने 500 में बात की, नंबर्स करोड़ में होते हैं। अब अचानक से अगर 20 से 30% या 10% का डेटा या 20% का डेटा चेंज होता है, तो ये कौन कर सकता है? आप और हम तो शायद ना कर, बट इंस्टीट्यूशन, हाँ, इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। सो दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई ये स्टॉक में डेटा चेंज हो रहा है, बड़ा चेंज हुआ है, बड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, यस।
तो यहाँ पर अभी तो सर ये डेटा जो और है, बड़ा चेंज हुआ हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसमें मोमेंटम पॉसिबल है। यस, वहां पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन एंटर किया है। हाँ ठीक है। अभी देखिए एंटर किया है, मैं उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा हूं कि उसने लॉन्ग की प्लान करी है या फिर शॉर्ट की प्लान करी है। बेसिकली सर ये मार्केट क्या है, पूरी न्यूज बेस्ड मार्केट है, मार्केट न्यूज पे चलती है। लोग कहते हैं टेक्निकल, गैन, सपोर्ट, फिबोनाची। सर आप बताइए, अगर कल को ट्रम्प दादा कुछ बोल दें तो क्या होगा? मार्केट सारे चार्ट फेल हो जाएंगे। इट्स अ गेम ऑफ डिमांड और सप्लाई। सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगा। न्यूज आ गई, नेगेटिव न्यूज आ गई, आप भी बेचेंगे, मैं भी बेचूंगा। सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगा। कौन बोला कि ज्ञान काम करेगा? कोई लक्ष्मण रेखा बना देता है, कोई कुछ बना देता है। तो सर इट्स गेम ऑफ डिमांड सप्लाई। आपको कुछ इतना, आपको बस ये देखना है कि कहां डिमांड आ रही है, प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है, डिमांड की तरफ हो रहा है, सप्लाई की तरफ हो रहा है, उसी के हिसाब से हम एंट्री करेंगे। राइट। तो यहां से मुझे पता लग गया कि ये अभी डेटा सेट 330 का है। राइट। तो हमें कब चेक करना है? पहले 3 कैंडल तो अवॉइड करने थे। उस 3 कैंडल जब हम अवॉइड करेंगे, उसके जस्ट यानी 15 मिनट के बाद हम ये डेटा को चेक करेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करके डेटा को चेक करेंगे। ठीक है। यहां से जो भी टॉप 5 होंगे उनको उठा लेंगे। ठीक है सर। 225 में से कितने स्टॉक रह गए अभी? 5। ठीक। इन 5 में हम चेक करेंगे कि किसने डे हाई ब्रेक किया या किसने डे लो ब्रेक किया। ओके ठीक है। ठीक है। अब मुझे लॉन्ग साइड जाना था, तो मैं आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो कि पहले आपने ये चेक किया कि एफएनओ में कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल है। यस। फिर हमने ये देखा कि भैया मूवमेंट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, मतलब वो जो 2 पैरामीटर थे उसकी वजह से एडवांसेस इन डिक्लाइन। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा आप ये कह रहे हो कि चेंज ओआई में किसमें बड़ा है, टॉप के 5 उठा लेंगे। टॉप के 5 उठा ठीक है। यानी पहले 15 मिनट में किन स्टॉक्स में हलचल हुई है। हाँ, पहले 15 मिनट बड़ी हलचल हुई है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशन किसमें घुसा है हमारे को ये पता चल जाए। एग्जैक्टली। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत बढ़िया बताऊंगा सर। ये एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अच्छा, एक दिन पहले भी इस डेटा, यानी अभी मैं देखूं ना इस डेटा को, तो मैं अभी भी देख रहा हूं, तो ये कल के लिए भी डेटा मेरे पास है। ठीक है। कल के लिए कैसे है? हाँ। समझिएगा गाइस, ये कल के लिए कैसे? एक दिन पहले मतलब आज अगर आप कल के लिए हम कर रहे हैं, ये 330 है। हाँ, ये 330 का डेटा क्लोज है। मंडे के लिए यही डेटा है। ठीक है। यही डेटा काम करेगा। अब इसमें कैसे फिल्टर करेंगे मंडे के लिए? आप देखें टेक महिंद्रा 182% का चेंज हुआ है। दैट इज ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा। ठीक है। बट अब क्या कल के लिए मेरे लिए रहेगा या नहीं रहेगा, ये मुझे देखना है चार्ट्स पे। वो कैसे देखना है? हाँ। अगर टेक महिंद्रा ने ऑलरेडी एक मोमेंटम कर दिया है, यानी गेम हो चुका है सर, ऑलरेडी एक बढ़िया मोमेंटम दे दिया है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे इनमें से ऐसा स्टॉक चाहिए जो शांत पड़ा रहा है और डेटा में चेंज है। अच्छा, मतलब डेटा यहाँ चेंज है, चेंज इन हुआ ही हुआ है बड़ा, लेकिन बड़ा मोमेंटम अभी तक नहीं पकड़ा है, लेकिन क्योंकि शांत सकता है, शांत पड़ा हुआ है, यानी धीरे 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 एक्यूमुलेशन बन रही है। ठीक है, एक्यूमुलेशन बन रही है, तो यानी आने में मार्केट में न्यूज आने वाली है। ठीक है, मतलब लोग आ गए हैं और अभी उस स्टॉक में कुछ हुआ नहीं है, अब होने वाला है। हाँ, इंस्टीट्यूशन आ गया, लोग। सर देखिए, ये मॉडल काम कैसे करता है? ये मॉडल बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। मेरे आपके पास एक न्यूज है, मैंने माल इकट्ठा कर लिया धीरे धीरे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि माल मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने माल इकट्ठा कर लिया। आपके पास, मेरे पास न्यूज थी, मैंने माल इकट्ठा कर। अब मार्केट में न्यूज आ गई सर। अगर सर हम यही बता दें कि बिल्डिंग के आसपास अभी कोई सेलिब्रिटी आने वाला है, तो क्या होगा? ये प्राइस बढ़ जाएंगे, डिमांड आ जाएगी। बिल्कुल सही। लोग खरीदेंगे सर। वो नहीं देखेंगे कि 2% 4% भाग रहा है, खरीदो भाई, जाएगा, रॉकेट बनेगा। When people will buy, when retailer will buy, price will go up. और जब रिटेलर बाई करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। मेरा काम हो रहा है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ बैठे बैठे, देखो जा रहा है ऊपर। एट ए सर्टेन टाइम मैं फिर बुक की प्लानिंग, प्रॉफिट बुकिंग की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो वही है कि जब जो स्टॉक शांत बैठा हुआ है, जो स्टॉक शांत बैठा हुआ है, मोमेंटम नहीं हुआ है, वो स्टॉक मैं कल के लिए भी रख सकता हूँ। ठीक है, बट आपको लेना वही है जो 30% से ऊपर है। ठीक है, 30%, यानी ये आपके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कल के लिए अगर मुझे देखना है, 6 स्टॉक में मुझे देखना है कि किस में साइडवेज मूव है। ठीक है, तो मंडे जब आएगा, लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कि इसमें से किसने मोमेंटम अच्छा किया है। तो यहां से वो स्टॉक अपन फिल्टर आउट कर सकते हैं जिनमें मोमेंटम नहीं हुआ, साइडवेज है। साइडवेज कैसे देखना है? पूरे दिन के अंदर डे हाई डे लो के अंदर ही घूम रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के अंदर ही घूम रहे हैं, ऐसे स्टॉक को। अब ऐसे एक बार इसका चेक कर ले, टेकम का। हाँ, टेकम का चेक करते हैं सर। सबसे ज्यादा चेंजेस भी टेकम में हुए हैं। Oh my God, दिस इज डेली डेटा सर, ये डेली का डेटा है। और आप देखिए ना क्या चेंजेस हैं।
ये देखिए ना सर क्या चेंजेस हैं। टेक महिंद्रा, जिनको भी लगता है कि लॉजिक काम का नहीं है, ठीक है, वो टेक महिंद्रा को नोट कर लो और दादा ये रेंज को नोट कर लो। ये रेंज दिख रहा है ना सर, ये रेंज मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। तो ये इतने दिनों से एक रेंज बाउंड में चल रहा है, तो अब ये फटने वाला है सर। ये प्राइस एक्शन देखेंगे तो कुछ सर, ये प्राइस एक्शन देखेंगे तो कुछ ये प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये डेटा देखिए सर, 180% का चेंज है। हाँ, डैम श्योर फटने वाला है सर। अब ऊपर जाएगा या यहां से नीचे जाएगा, ये कौन बताएगा? प्राइस एक्शन, ठीक है। ये फटने वाला है, इतना पता है। डेटा में इतना बड़ा चेंजेस है। और देखिए सर, डेली 5 मिनट का चार्ट देखते हैं इसका सर। तो सर 5 मिनट का चार्ट इसका टेक महिंद्रा का देखिए, इट्स अ कंप्लीट साइडवेज। हाँ, पूरा साइडवेज स्ट्रक्चर है और इतना डेटा में चेंज। हाँ, अब फटेगा ये रेडी है, ये रेडी है, ठीक है। अब सर ये डिपेंड, अब ये बोलेंगे कि कल के लिए रेडी है, नोबडी नोज, ये नहीं पता, नोबडी नोज, क्योंकि कब इसमें न्यूज आएगा और कब इसमें रिटेलर बाय करेगा, नोबडी नोज। इंस्टीट्यूशन बाय नहीं करेगा सर, इंस्टीट्यूशन ने तो कर लिया। 180% का डेटा कैसे चेंज हो गया? तो जैसे ही कोई न्यूज आएगा पब्लिक में, ये स्टॉक प्राइस अप जाएगा, तो मुझे लगता है अप जाएगा, नीचे जाएगा, गॉड नोज, ये किसी को नहीं पता है। वी नीड टू फॉलो द प्राइस एक्शन, क्योंकि हमको उनका माइंडसेट भी नहीं पता है। 182% का चेंजेस किस साइड है, ठीक है। क्या उन्होंने कॉल परचेज किया, क्या उन्होंने पुट परचेज किया, वी डोंट नो। और ये डेटा शायद एनएससी के ऑफिशियल्स के पास भी नहीं होता, उनके पास भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। दे कैन नॉट चेक कियर कौन, अच्छा, हाँ, उनके पास भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो वो आपको डेटा मिलेगा भी नहीं कहीं, राइट। तो ये स्टॉक्स मेरे हिसाब से ये सिलेक्शन के लिए रेडी है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसमें पोजीशन कब बनाऊंगा? जब ये अपना डे हाई ब्रेक करेगा। डे हाई के ऊपर सेम सेटअप देखूंगा, ठीक है, या तो डे हाई या फिर डे लो। हाँ, डे हाई या डे लो, जिधर निकलेगा। हमारे पास 2 सेटअप है सर। एक हमने प्रीवियस वीडियो किया था लो वॉल्यूम कंसेप्ट, उसका भी सर लिंक एक बार फ्लैश कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो वो सेटअप से या फिर वंदे भारत, दोनों सेटअप से हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बोथ आर अमेजिंग, बट स्टॉक सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। टेकम इज रेडी, ठीक है। एक और स्टॉक चेक कर लेते हैं। हमने कुशाल जी के साथ अभी तक 4-5 वीडियो करे होंगे, 3-4 आई थिंक सर थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो, ये यही थर्ड वीडियो। हाँ, तो 2 ही करे हमने। हाँ, अभी 2 ही करे। उस पर रिस्पांस बड़ा अच्छा है, कमेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं आपके लिए। तो आप सर्च करोगे बस कुशाल वार्ष्णेय विद सागर सिन्हा, ऐसा कुछ करके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। यस, तो ठीक है सर। ट्रेंड भी देख लेते हैं, एक और स्टॉक चेक कर लेते हैं। इसमें कितना चेंज था? 111%। ट्रेंड में भी काफी चेंज है, 119% का चेंज है। एनसी बिलीव मी सर, बॉश में 42% का चेंज है। एक दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले भी इसमें हाई चेंजेस थे, और 2 दिन से बैक टू बैक। बॉश का भी चार्ट दिखाऊंगा, पहले ट्रेंड दिखाता हूं। ट्रेंड सर ऑलरेडी वर्क डन, नहीं छेड़ना है, नहीं छेड़ना है। यहां कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है। अब पुराना डेटा हमारे पास अभी नहीं है, तो नहीं चेक कर सकते, बट इसका इंपैक्ट हो चुका है, छेड़ना नहीं से, ठीक 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 है। सेकंड था बॉश, इसका भी हो गया सर। इसमें ये दिन भी डेटा में चेंजेस थे। अच्छा, तो ये दिन आपने देखा था? यस, उसके बाद हो गया, बम फट गया। यस, ये दिन डेटा में चेंजेस थे। नेक्स्ट डे सुपर मोमेंटम दिया। नेक्स्ट डे देखेंगे तो 6% का मोमेंटम है। ये दिन भी डेटा में चेंजेस थे, बट अगले दिन के लिए थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। तो अगले दिन के लिए फिर, क्योंकि मोमेंटम हो गया, तो फिर हम रडार पे, ठीक है, रखना प्रेफर नहीं करते। ये नहीं कह सकते कि कितना मोमेंटम हो गया, क्या पता इसमें मोमेंटम और बाकी है, और बाकी है। कैप्चर नहीं। अगर यहां मैंने कैप्चर किया है, देन आई कैन होल्ड, ठीक है। बट मैं यहां पर एंट्री करूं या यहां पर एंट्री करूं तो रिस्क है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी तो आ सकती है। ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए कि मैं यहां पर बाई करूं, यहां रिटेलर बाई करें, रिटेलर प्राइस को ऊपर लेके जाएं। जब प्राइस एक सर्टेन टाइम मेरे प्रॉफिट के हिसाब से आ जाए एक लेवल पे, देन आई विल स्टार्ट बुकिंग। और जब वो बुकिंग करेंगे तो प्राइस विल गो डाउन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अगर ऑलरेडी मोमेंटम आ गया तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि भाई अब यहां एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। हमने बॉस भी चेक किया, एंजल तो टेकम तो हमारे पास मिल गया अगले दिन के लिए। लास्ट एंजल 1 को और चेक करते हैं, लेकिन टेकिंग को अभी हमारे को मूवमेंट देखना है, किस साइड, हाँ, किस साइड, हाँ। वो जो मैंने सर सेटअप डिस्कस किया, सॉरी, सेटअप के हिसाब से हम
फाइंड आउट करेंगे कि कौन किस में अपसाइड मोमेंटम हो सकता है या डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है। एंजल 1 एंड आई थिंक ये क्या है, डेली है? हाँ डेली चार्ट है। इसमें कह सकता है भी नहीं हुआ है मोमेंटम। 6% का सर ऑलरेडी डन है, तो 6% कंसिडरेबल है। 5-6% का मोमेंटम इज वेरी गुड मोमेंटम। ठीक है, 2-3% का साइडवेज स्ट्रक्चर लाइक टेक महिंद्रा वो बेस्ट है, वो एकदम चार्ट बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया 1 डे बिफोर सिलेक्शन। बहुत सारे मेरे टेलीग्राम्स पे मैं जब मैसेज डालता हूँ कि मैंने 1 डे बिफोर किया, 1 डे बिफोर किया, तो वो यही मेथड है। ठीक है, एंड नाउ भी करंट डे की बात करते हैं सर वापस 5 मिनट की। तो ये लाइव में जब हम देखेंगे 9:25 पे जो डेटा होगा ये 182 और इतना तो चेंजेस नहीं होगा वहां पे 15% हो सकता है। तो मैं टॉप 5 उठा लूंगा। ठीक है, टॉप 5 उठा लूंगा, उन टॉप 5 में सेम सेटअप देखूंगा। ठीक है, जो हमने सेटअप सीखा है वंदे भारत सेटअप वो देख सकते हैं। इवन हम लो वॉल्यूम सेटअप भी देख सकते हैं। तो दोनों सेटअप से हम वहां पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, जिसके मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ सर कुछ। तो सर ये ऑरो फार्मा का चार्ट है और ये कल का ही फ्राइडे का ही चार्ट है। ठीक है, ठीक है, स्टॉक टॉप गेनर में था। ठीक है, इवन सेक्टर भी अप था। ठीक है, तो ये भी एडिशनल कंफर्मेशन, जितनी मल्टी कंफर्मेशन लेंगे ना उतना बेहतर है। यानी आपने देखा सर स्टॉक ओआई में टॉप पर है। ठीक है, और फार्मा सेक्टर भी अप है सेम। दैट इज अ मल्टी कंफर्मेशन। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी स्टॉक में मल्टी कंफर्मेशंस मिल रही हैं तो वो स्टॉक नहीं रुकता। ऑरो फार्मा सेम सेटअप सर, ये देखेंगे तो यहां पर तो सर ये कैंडल देख रहे हैं तो सेम कैंडल ने पीडीएच के ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, ठीक है, अगला कैंडल रेड इनसाइड। हाँ, वंदे भारत का गेट। यस, हाँ, यानी ट्रेन निकली और रुक गई है। ठीक है, स्टॉप लिया है। ठीक है, कंफर्मेशन आपको देखना है सर कि लो वॉल्यूम है या नहीं है। सेम कैंडल में नेक्स्ट कैंडल में लो वॉल्यूम है या नहीं है। ठीक है, राइट, अगर लो वॉल्यूम है दैट इज ओके, यानी लो वॉल्यूम का इंडस्ट्री सीट खाली है। हाँ, सीट खाली है। ठीक है, सीट खाली है आपके लिए, नहीं सीट खाली है तो डेफिनेटली वी विल एंटर। तो ये हाई के ऊपर एंट्री किया, ये स्टॉप लॉस लगाया सर। एंड रिस्क रिवॉर्ड आई थिंक 1 2 3 4 5 आई थिंक 1:5 दिया है। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ये दिस इज अ 5 मिनट चार्ट। ठीक है, राइट, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट रखना है, बहुत ही इजी है। बट इजी जब ही है जब हम डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। हर जगह लगाओगे तो नुकसान ही लगेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं भी दिखा सेटअप कूद गए। नहीं, वी शुड हैव अ वैलिड रीजन। क्यों था भाई ऑरो फार्मा ओआई में अप था एंड आपका फार्मा सेक्टर भी अप था, तो मल्टी कंफर्मेशन सी दैट्स द रीजन कि हमने एंट्री भी बनाई थी। आप फ्राइडे में मेरे चैनल में जाके देखेंगे तो ऑरो फार्मा का चार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, राइट सर, ये बॉश का चार्ट है। ठीक है, दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम और ये 3rd of जुलाई का चार्ट है, फ्राइडे से एक दिन पहले, थर्सडे। ठीक, राइट, अभी ये सर देखिए पहले आधे घंटे टॉप गेनर में ही था और पूरा दिन रहा। आधे घंटे जब ये टॉप गेनर में था तो मेरे पास ओआई डेटा में आ गया था। राइट, ठीक है, ऑब्वियसली जब एक शार्प अप मूव आता है तो ओआई डेटा में भी आ जाता है, टॉप गेनर में भी आ जाता है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द एंट्री मेरा सेटअप के लिए। राइट, एंड सी हियर सर, ये ग्रीन कैंडल है और इसके अंदर जस्ट अ रेड इनसाइड। ठीक है, छोटा सा कैंडल रेड इनसाइड। वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम, यानी मेरा कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो सेम लाइन येलो लाइन के ऊपर मुझे एंट्री थी और ये स्टॉप लॉस था सर। स्टॉप लॉस देखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस। हाँ, ठीक है, अब लोगों में एक मिथ है कि सर 50% एक्यूरेसी आती है। सर मेरा मानना है कि अगर 50% एक्यूरेसी आती है आपकी, यू आर द एक्सपर्ट। लोग क्लेम करते हैं ना 95, क्या पॉसिबल है? नहीं, ये तो सर मैं कहता हूं 80 भी पॉसिबल नहीं है। 80% एक्यूरेसी का मतलब है आप वॉरेन बफेट साहब को भी पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो 50% एक्यूरेसी विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपके पास ये है, यू आर द एक्सपर्ट, मेरा मानना है। अगर इससे ऊपर है तो फिर तो लेवल ही अलग है। ठीक है, अब हमें क्या फोकस करना है? 50% एक्यूरेसी इज फेयर एनफ। मुझे यहां फोकस करना है, यानी आपने 1000 का रिस्क लिया यहाँ पे, इस 1000 के अगेंस्ट में कितना कमाना है, हमें यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, ये बढ़ाना है, ये मुझे 1:10 लेके जाना है, 20 लेके जाना है, और ये भी पॉसिबल है जब आप इतने माइक्रो एसएल पे काम करोगे तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर सर ये मेरा एंट्री मिला यहाँ से, और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं तो आई थिंक दिस इज मोर देन, ये छोटा सा देखें तो यहाँ से आई थिंक ये चला है पूरा 3 बजे तक, टॉप गेनर ही रहा है। ठीक है, तो दिस इज मोर देन 1:15।
ठीक है। आप 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी 1000 की अगर मैंने रिस्क लिया है तो 15,000 का रिवॉर्ड है अगर मैं बैठता हूं। अब वी शुड हैव एग्जिट प्लान कि भाई हो तो ये भी तो हो सकता है कि यहां से अचानक से मार्केट में कोई न्यूज आया और मार्केट अचानक से नीचे धड़ गिर गया। सो वी शुड हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान और एग्जिट प्लान। तो उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूं। तो सर ये ट्रेडिंग व्यू पे 5 मिनट का चार्ट है, राइट? सेम चार्ट मैंने ट्रेडिंग व्यू पे लगा दिया। अभी हम इंडिकेटर लगाएंगे यहाँ पे। बेसिकली इट्स नॉट इंडिकेटर, इट्स अ मूविंग एवरेज, राइट? EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बहुत ही सिंपल ऐसे लगाना, सिर्फ यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रेडिंग व्यू में, ये एक लाइन आ जाएगा, राइट? और यहां पर मैं जो एवरेज यूज करने वाला हूं, दिस इज मूविंग एवरेज 10, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10। अब मेरा ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट हुआ था, राइट? ये डे हाई के ऊपर था, यहां पे मेरा एग्जीक्यूशन हुआ सर। ये मेरा स्टॉप लॉस था, रेड का लो, राइट? और यहां से प्राइस ऊपर गया। जैसे ही प्राइस इस एवरेज के नीचे क्लोज देगा, हमें वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस इस एवरेज के नीचे क्लोज देगा, बिलो दैट लो आई विल टेक एग्जिट। तो यहां पर एग्जिट नहीं आया, ठीक है। ये एग्जिट आया सर। ये कैंडल ने क्लोज दिया है एवरेज के नीचे, ठीक है? जस्ट इसके लो के नीचे आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। अब मेरा ऐसा मानना है कि सर एग्जिट इंपॉर्टेंट है, बट मैं मार्केट पे छोड़ता हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, कर्म कर और फल की चिंता मत कर। सेम एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूशन करना है, स्टॉप लॉस लगाना है और 3.15। अब कई बार क्या होगा सर, कई बार क्या होगा कि आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा था, वो अचानक से नीचे चले जाएगा और आपका प्रॉफिट चले जाएगा, ठीक है? बट बहुत बार ऐसा होगा सर कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा उतना दे जाएगा। हमने हाँ सोचा भी नहीं होगा उतना दे जाएगा। आई हैव अचीव्ड 1:53। सेम कंसेप्ट से लो वॉल्यूम से मैंने लगभग 1:40 के आसपास निकाला और वंदे भारत से भी 50 के आसपास निकाला और रियल टेलीग्राम में लाइव डाले थे स्क्रीनशॉट्स। ओके, यस। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। ये सिंपल सा मेरा, ठीक है, एग्जीक्यूशन पार्ट है। थर्ड इज द रिस्क मैनेजमेंट। तो हमने सर सिलेक्शन सीख लिया, सेटअप भी सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट। यहां पर लोग गड़बड़ करेंगे, ठीक है? कितनी क्वांटिटी लें, छोटा स्टॉप लॉस है 1000 ले लें, 2000 ले लें। तो सबके लिए मेरा सजेशन है कि हमने एक टूल रेडी कर दिया है ट्रेडिंग व्यू के लिए ही, राइट? वो टूल हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले से रिस्क फिक्स करके रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज आई वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ 1000 रुपीज, राइट? तो आपको उस टूल में वैल्यू डालना पड़ेगा 1000 का, राइट? और यहां पर आपको क्वांटिटी फ्लक्चुएट हो जाएगा कि कितना क्वांटिटी। ये हमने ऑलरेडी अभी डेवलप किया है, राइट? तो रिसेंटली डेवलप किया है। देयर आर सम चेंजेस, तो विद इन अ फ्यू डेज वी विल प्रोवाइड टू आवर यूजर्स। वो हमारा वेबिनार जब ज्वाइन करेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। वेबिनार संडे को हमने वेबिनार प्लान किया है, ठीक है? हर संडे होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सर डलवा दीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में ये मिल गया होगा आपको। ठीक है। तो सिंपल सर ये स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पे खत्म होती है और मेन अब रिस्क मैनेजमेंट रह जाता है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें फिक्स करना है अपना RPD। शुरुआत में मैंने बताया था RPD, इससे आप पीसफुल हो जाओगे सर कि मुझे आज 2000 का लॉस करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। 2000 का लॉस हो गया, काम खत्म, ठीक है? सारे स्टॉप लॉस हो गए, काम खत्म, ठीक है? RPD के बाद यू नीड टू फिक्स RPT। RPD यानी डेली कितना लॉस, आज का, हर दिन का मैक्सिमम लॉस। RPT मतलब पर ट्रेड कितना लॉस। यानी अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा 1 लाख कैपिटल 1% ले रहा हूँ, तो 1000 रुपया हो गया। अब RPT मैक्सिमम मुझे 4 ट्रेड करने हैं, तो इट इज 250। 250 रुपए से ज्यादा आपको एक ट्रेड में लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? 4 ट्रेड करने, 4 ट्रेड हो गए, चारों में लॉस हो गया, ठीक है, बंद कर दीजिए, ठीक है? सेम रूल मुझे डेली फॉलो करना है। अगर आप इसे डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो सर रिजल्ट्स डैम श्योर मिलते हैं। परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ना कंप्लीट? हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता दिया, यस, हमने सेटअप बनाना बता दिया और हमने स्टॉक सिलेक्शन भी बता दिया। स्टॉक सिलेक्शन भी, ठीक है, परफेक्ट। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करके आप हमें कमेंट में अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। हाँ। बाकी कुशल जी के वेबिनार का भी लिंक हमने दे रखा है। 27 जुलाई को जो इवेंट हो रहा है उसका भी लिंक हमने दे रखा है। इवेंट हो रहा है। और सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो इस इंडस्ट्री में लोगों ने किया है अब तक, देखिए सर मैं वापस बोलता हूँ अपने व्यूअर्स को कि कोर्स
करना इज नॉट मैंडेटरी। कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं हर संडे सर वेबिनार लेता हूँ। वी चार्ज ओनली 99 रुपीज। ठीक है, ठीक है। और सर स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर पहला वेबिनार ऐसा मिला है जिसमें आज तक कोर्स सेलिंग की बात ही नहीं करी। सर हम आई थिंक 4 महीने पहले पहली वीडियो की थी, तब से कंटिन्यूसली आई एम डूइंग द संडे वेबिनार ऑन 99 रुपीज एंड वी नेवर डिस्कस्ड अबाउट द कोर्स। ओके, क्योंकि कोर्स करने की जरूरत नहीं, आप ये सीख गए तो कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ। इससे पैसा बनता है, तब आपको कोर्स पहले करने की आप जरूरत जो पड़ खुद सकती कह रहे हो कि कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। है। हाँ नहीं है सर, ठीक है। इससे पैसा बनता है तब तो ले सकते हो, क्योंकि सर तब मेरा लेना भी जायज हो जाएगा। यहाँ पे आप पैसा बना पा रहे हो, ये अच्छा लग रहा है, तो आप कोर्स के लिए इंक्वायरी करो। जरूरत नहीं है, टीम भी परेशान हो जाती है, इतनी क्वेरीज आती है, नहीं चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि मेरा कोर्स करने का मतलब भी है कि आपको 6 महीना तो प्रैक्टिस में ही लग जाएगा। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटेजी सीखी और विदाउट प्रैक्टिस कल से पैसा बन जाएगा। वापस परफेक्शन के पीछे भागना है, पैसे के पीछे नहीं। जब परफेक्शन समझ आ गया, ट्रेड पकड़ना समझ में आ गया, सिलेक्शन समझ में आ गया, डिफॉल्ट पैसा आ जाएगा। मेंटोरशिप में बस इतना डिफरेंस है सर कि वो एक चाबुक रहती है, तो फिर वो मैंने बताया ना सर, इंडियंस हम लोगों की ये मेंटेलिटी हो जाएगी ना कि जब तक डांटना पड़े तब तक सुधरेंगे नहीं। इंसान जानता सब कुछ है, भूल जाता है, समय आने में भूल जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रोसेस फॉलो करें। प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा, और प्रोसेस से हटे तो गड़बड़ है। सुपर, मस्त, जबरदस्त। थैंक यू कुशल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।